इशू ऑफ डिवेंचर्स का टॉपिक करा रहा था। इशू ऑफ डिवेंचर्स 22 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 23rd क्वेश्चन पे हमारे क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, देखो एक्स लिमिटेड है, इशू कर रहा है 25,000, 9% डिवेंचर है, 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, 4 पर डिवेंचर्स on 1st April 2017. On the same date, it purchased fixed assets of rupees 10 lakhs and took over current liabilities of 70,000 of Y Limited and paid 4 lakh in cash and remaining by issue of 5 lakhs 9% debentures at a premium of 6%. That on the same date, it took a loan from bank for rupees 6 lakh and issued 9% debenture as collateral security. आपसे बोला एंट्रीज बनाने हैं और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाने हैं। 31 मार्च 2018 को हमने फॉर्मेट कर लिया। फॉर्मेट है हमारे सामने में डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड का है और ये क्रेडिट साइड का है। चलो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2017 में कहा कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को उसने पहले डिवेंचर्स इशू किया। तो चलो 2017 को हम 1 अप्रैल को इशू करते हैं। इशू किया तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू में आप कीजिएगा डिवेंचर्स इशू कर रहे हो 1 शॉर्ट में है तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे डिवेंचर्स जो हम इशू कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो हम 25,000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। 100 का डिवेंचर से 4 रुपये पर डिवेंचर मैंने प्रीमियम ले रहे हैं, तो 104 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, ये 26 लाख आ रहा, ये हमें 26 लाख। एंड नरेशन बना दीजिएगा, इशू 25,000 डिवेंचर्स एट 4% प्रीमियम या 4 रुपीज़ प्रीमियम, कुछ भी लिख दो, या एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट आप ये लिख दो, चलेगा। ठीक, अब हम इशू के लिए अगला एंट्री करेंगे अप्रैल 1 को 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में आप कीजिएगा 9% डिवेंचर्स अकाउंट। 2 में ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। अब 9% डिवेंचर्स तो 26 लाख के जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट है वो रह जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या है 25,000 डिवेंचर्स हैं 100 के रेट से, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 25 लाख जो है आपके यहाँ पे आ गया। अब ऐसे ही 25,000 डिवेंचर्स है 4 रुपये के रेट से आप करोगे 1 लाख रुपए जो है आपके यहाँ पे भी आ गया। नरेशन अब फिर से वैसे ही बना लीजिए, ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी ये आपका होगा। तो ये अब इसके बाद फिर हमने क्या किया है, अब अगला इसी में टॉपिक दिया क्या, इन्होंने फिर क्या किया है, एक एसेट्स खरीदा है 10 लाख का और 70,000 से का जो है लायबिलिटीज़ है। चलो अब वो एंट्री करते हैं। सेम डेट है अप्रैल 1। सन्ड्री एसेट्स हैं, आप चाहते हैं आप फिक्स एसेट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे 2 में आपने कुछ करंट लायबिलिटीज लिया है तो करंट लायबिलिटीज का ही नाम लिखिए आप। यहाँ फिक्स एसेट्स ज़्यादा बेहतर वर्ड होता, ठीक है। करंट लायबिलिटीज अकाउंट 2 में आप यहीं पे वेंडर कर दो, वेंडर का नाम वाई लिमिटेड जिससे हमने खरीदा है। अब सन्ड्री एसेट्स कितने का है बेटे, तो ये फिक्स एसेट्स तो हमने 10 लाख का लिया था, हमने 10 लाख रुपये इसमें शो कर दी, और लायबिलिटीज़ बताया आपको 70,000 का था, वो 70,000 शो कर दिया। 930 जो होगा ये हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया वेंडर के नाम से। एंट्री बना दोगे नरेशन परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हो गया आपकी एंट्री कंप्लीट।
ठीक है। अब इसके बाद हमने वेंडर को दिए हैं, तो यहाँ पे आपको कहा था कि वाइल एंड पेड 4 लाख इन कैश एंड रिमेनिंग के लिए उन्होंने कहा वाई इशू 5 लाख 9% डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। तो पहले पे कर रहे हैं हम, चाहे तो एक साथ कंपाउंड एंट्री करके बना लेते हैं। तो चलो मैं कंपाउंड ही सिखाता हूँ आपको। हमने दिया वाई लिमिटेड को, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर दीजिए आप। टू में हम उन्हें क्या दे रहे हैं, हम कैश भी दे रहे हैं, तो टू बैंक। अब हम यहीं पे उनको डिवेंचर्स भी दे रहे हैं, तो टू में डिवेंचर्स है कितने परसेंट का, 9% वाला, तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट ये भी कर दीजिए। और यहीं पे हम चूंकि प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो टू में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप चाहो तो यहाँ कंपाउंड के सॉरी आपको, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ कंपाउंड एंट्री करने की जगह अलग अलग कर सकते हो। वाई लिमिटेड टू बैंक अलग बनाना, फिर वाई लिमिटेड टू 9% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो देखो ये तो 930 का था, 930 हमने लिख दिया। अब क्या है ना, बैंक में हमने कितने पे करना है, 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए हमने यहाँ शो कर दिया। अब क्या कह रखा है, 5 लाख का डिवेंचर्स दे रहे हैं, तो 5 लाख रुपए हमने यहाँ दिखा दिए। इन्होंने कहा 6% प्रीमियम है, तो 5 लाख का 6% निकालिएगा, 30,000 आ गया, ये प्रीमियम में शो कर दिया। आप चाहो तो ऐसे बताया ना, वाई लिमिटेड टू बैंक अलग एंट्री बनाना 4 लाख रुपए से, फिर वाई लिमिटेड टू 9% डिवेंचर, टू में सिक्योरिटी प्रीमियम, वाई लिमिटेड में 530 और इसमें 5 और 30, ऐसे भी कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा होगा कि हम बड़े हो गए हैं, कंपाउंड एंट्री हम कर सकते हैं। तो चलो अभी इशू चेक एंड डिवेंचर्स फॉर परचेस कंसिडरेशन। आप लिख लें, ठीक है। ये हो गया नरेशंस कंप्लीट, ठीक है। अब हमने इसके बाद फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या कि हम ऑन द सेम डेट हमने एक लोन लिया है बैंक से 6 लाख रुपए का, और बदले में हम उन्हें कोलेट्रल सिक्योरिटी दे रहे हैं, यहाँ भी 9% वाला ही डिवेंचर्स दे रहे हैं। तो चलो पहले लोन लो, तो लोन लेने की एंट्री आप बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में आप बैंक लोन बनाइए, हमने 6 लाख का लिया है, तो 6 लाख रुपए बैंक में और 6 लाख ही आप यहाँ पे लोन में भी इंडिकेट कर दीजिएगा। नरेशन लिखना आता है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये अब आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। अब इसमें हमने क्या किया, 6 लाख रुपए का लोन के बदले में हमने उन्हें कोलेट्रल भी दिया है। चलो इसकी भी एंट्री बना दो। यहाँ पे कोलेट्रल के लिए डिवेंचर्स, तो 9% डिवेंचर्स है, तो 9% डिवेंचर्स सस्पेंस कर दीजिएगा, टू में 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अब क्या देंगे, इसमें 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए आप इन दोनों में इंडिकेट करो। नरेशन लिख देंगे, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये एंट्रीज तो आपके जर्नल कंप्लीट हो गए। अब हमसे इन्होंने क्या कहा है कि हमें बैलेंस शीट भी बनाना है। एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 को। तो चलो अब एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है, चलो उसका हम फॉर्मेट तो खींचना ही पड़ेगा, हमें करते हैं। तो अब हम बना रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, चलो ये करते हैं, फॉर्मेट पहले खींच दूँ मैं। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब हम इस पे कर रहे हैं, क्वेश्चंस में टॉपिक है हमारे पास। पहला टॉपिक हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो हम लिख देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज।
अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हेड जो हो गया सब हेड हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में पहला टॉपिक है रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि शेयर तो हमारे पास कुछ दे नहीं रखा, तो चलो हम रिजर्व एंड सरप्लस देख लें। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में अब यहाँ पे नोट बनेगा, नोट 1 हम डाल देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, चलो अब हम एक एक करके साथ में नोट टू अकाउंट जो है वो भी बनाते चलो। नंबर 1 हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ध्यान लगाओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, तो देखो हम क्वेश्चन जब किए थे तो देखो यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के 1 लाख रुपए आए थे, और फिर जब हम यहाँ पे वेंडर्स को इशू कर रहे थे तो भी 30,000 था, तो टोटल 130 हमारे पास है, तो हमने वो डाल दिया 1,30,000 जो है हमारा रिजर्व का पैसा है। इसको यहाँ क्लोज कीजिए, ये पैसा आप यहाँ पे इंडिकेट कर दोगे 130। समझ रहे हैं आप कैसे आ रहा है? ठीक है, तो चलो अभी एक टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो हेड होता है वो क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज होता है, तो हमने लिख दिया नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमने लोन ले रखा है, तो वो आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज का, तो उसको दिखाना होगा आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के नाम से, लॉन्ग टर्म्स बोरिंग्स। अब इसके लिए आप दूसरा नोट बनाइएगा। चलो हम यहाँ पे फिर दिखा रहे हैं दूसरा नोट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसके लिए अब नोट बना रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमारे पास क्या क्या है, 9% डिवेंचर्स हमने इशू किए थे वो है हमारे पास, तो 9% डिवेंचर हमने जो शुरुआत में इशू किए, देखो अब हमने डिवेंचर्स इशू कितने का किया है, ऐसे 25 लाख का डिवेंचर्स इशू किया यहाँ पे, फिर हमने दोबारा डिवेंचर्स और इशू किया है यहाँ पे 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो 25 और 5 30, और फिर 6 लाख का हमने यहाँ इशू किया है, ठीक है। तो ये 6 लाख का डिवेंचर जो है, यानी टोटल हमने कितने कर दिए 36 लाख का। तो अब हम 36 लाख यहीं पे अंदर लिखेंगे, अंदर क्यों लिखेंगे, क्योंकि सस्पेंस भी है यहाँ पे, तो 36 लाख हमने वो लिख दिया। इसमें से आप लेस कर दोगे 9% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये कितने का है, तो 6 लाख रुपए का ही था डिवेंचर सस्पेंस भी, तो हमने वो 6 लाख रुपए वापस कर दिए, ये 30 लाख जो है हमारे बाहर आ गया। ये आप समझ रहे हैं। अब इसके साथ हमने फिर लोन लिया था, लोन भी इसी में आता है, तो यहाँ पे आप बैंक लोन भी दिखा दीजिएगा। बैंक लोन कितने का है, 6 लाख रुपए का लोन भी है, और इसमें आप दिखा दीजिएगा ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ 6 लाख डिवेंचर्स, ये भी हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। तो अब यहाँ पे टोटल तो हमारा 36 बन रहा है, इसको आप 36 लाख यहाँ पे ये ले लीजिए, ये आप लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखा देंगे। तो चलो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने जो हमने हेड बनाया यहाँ पे 36 लाख हमारे ये कैसे आ रहे हैं आपको समझ में आ गया, इसका भी नोट बन गया हमारा। अब तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, तो इसके बाद कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज एक आपके पास है, वो भी आप ले लो। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कैसे, तो हमने जब खरीदा था तो यहाँ पे है ना करंट लायबिलिटीज खरीदे थे 70,000 के, तो वो भी आप यहाँ पे इंडिकेट कर दो 70,000 के, तो हमने उसे भी इंडिकेट कर दिया। ठीक है, ये एक्सट्रैक्टेड है इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे, इसे यहीं क्लोज करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड है उसमें क्या है, हमें एसेट्स का बनाना है, तो एसेट्स भी हम लिख देते हैं ऐसे कैपिटल में
अब एसेट्स में हमने इन्होंने नॉन करंट एसेट्स के बारे में बता रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सन्ड्री एसेट्स है वो क्या है, फिक्स एसेट्स था, तो हमने उसका लिख दिया नॉन करंट एसेट्स। अब ये सन्ड्री एसेट्स में जो आइटम है वो है फिक्स्ड, तो हमने उसे लिख दिया फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स हमने कितने के खरीदे थे, वो थे 10 लाख के, तो यहाँ पे हमने फिक्स एसेट्स के सामने 10 लाख रुपीज़ लिख दिए। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये भी एक्सट्रैक्टेड है इसलिए इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारा बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट है, अब आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करते हैं, 23rd क्वेश्चन हो गया, हम 24th क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है उषा लिमिटेड इशू कर रहा 30,000 है, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ ए लोन ऑफ 24 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक। द कंपनी वाज अनेबल टू रिपे द लोन विद इंटरेस्ट which interest payable was 6 lakh as on 31 March 2019. Axis Bank on 31st March 2019 exercised the right vested in it by the way of debentures being issued as collateral security. आपसे बोला कि एंट्री बनाना है उषा लिमिटेड के बुक में 31 मार्च 2019 को। तो देखो हमने यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 24th क्वेश्चन। फॉर्मेट आपको है इसलिए मैं फॉर्मेट अभी बना नहीं रहा हूँ, बस सिर्फ मोटा मोटा लाइन खींच दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिर्फ 2 एंट्री में सारा काम हमारा कवर हो रहा है। क्या क्या है, कंपनी ने लोन ले रखा है, हमें लोन से कोई मतलब नहीं, हमसे इन्होंने तो 31 मार्च की एंट्री बनाने बोली। लोन तो कंपनी ने पहले ही ले रखा था। अब कह रहा है कंपनी जो है लोन लिया था उसके बदले में डिवेंचर्स दे रखा था। डिवेंचर्स को अब क्या है कि कंपनी जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो उसको बेच दे रही है, चूँकि इसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाई तो कंपनी अपना जो राइट्स है वो एक्सरसाइज कर रही है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हम कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, तो आपको याद होगा डिवेंचर सस्पेंस, तो डिवेंचर लिखते थे। अब इसका उल्टा एंट्री बना दो, सिंपल है, 10% डिवेंचर्स था तो 10%, डेट डाल दीजिए 2019 है, मार्च में आप कर रहे हो तो मार्च 31, ये डेट डाल दिया हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा 10% डिवेंचर्स, लिखा डेबिट कर दिया आपने। 2 में डिवेंचर सस्पेंस, हम सिंपल वही जो एंट्री होता है उसका रेसिप्रोकल एंट्री बना के इसको क्लोज कर देते हैं, डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। अब ये था लोन आपका कितने का, 30 लाख का हमने लिया था, सॉरी लोन तो 24 लाख का, डिवेंचर्स हमने उन्हें 30 लाख का दिया था, तो 30 लाख, ये 30 लाख कैसे ये भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा ना 30,000 डिवेंचर्स थे 100 के रेट से, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका, तो ये 30 लाख रुपए जो है आपके डिवेंचर सस्पेंस से हमने इसको राइट बैक कर दिया। एंट्री का नरेशन लिख देंगे, एंट्री फॉर डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी रिवर्स, एंट्री फॉर रिवर्सिंग debentures issued as collateral security, सॉरी मैंने कंजूसी लिखा दी। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका। अब दूसरी एंट्री बनाइए, अब कंपनी ने यहाँ पे पेमेंट करना है इनको लोन, तो अब यहाँ पे मार्च 31 को हम लोन पे करेंगे, तो लोन हमारा कितने का है, लिखो लोन है तो लोन लिखिए, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक से, नाम दे रखा है तो उसी का नाम लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे एक्सिस बैंक, अकाउंट हो गया डेबिट। लोन तो 24 लाख का था, वो 24 लाख आप इसमें लिख दो। अब इन्होंने कहा इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है तो वो भी लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब 2 में आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, वही 10% डिवेंचर्स है तो 2 में 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब 6 लाख का मैंने इंटरेस्ट था 6 लाख वो दिखा दीजिए, डिवेंचर्स है हमारे 30 लाख का, वो 30 लाख हमने उन्हें मान लिया कि हमने उन्हें इश्यू कर रखा है। बस इतनी सी एंट्री होनी है,
टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, नरेशन लिख दो। नरेशन में क्या लिखोगे, कन्वर्ट कर रहा आप, तो कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स issued as collateral security into debentures liabilities, डिवेंचर लाइबिलिटीज। बस हो गया कि अब ये डिवेंचर जो है हमारी लाइबिलिटीज बन गई, पहले वो एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी थी। बस हो गया आपकी एंट्री कंप्लीट। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।